शिव विवाह। और कुछ बता दो तो हम समझे कि कुछ सुन रहे हो, नहीं तो मोबाइल देख के बैठे रहते हो, टाइम पास करो। हमको लगता है पंडितान सही सही सुन रही है। पहले पार्वती जी का जन्म फिर विवाह, गणेश जी का जन्म। ज्यादातर तो खल कार्तिक जन्म। भाई ऐसा है, देखो कि जो व्यक्ति स्वयं करता है ना, उसका श्रवण में मन नहीं लगता। जो स्वयं सुखदेव बना हो, परीक्षित नहीं बनता इतना जल्दी। और हमारे देश में यही विडंबना है कि सुखदेव ज्यादा बन गए हैं, परीक्षित बनने की लालसा लोगों में नहीं है, सुखदेव बनने की सब में लालसा बनी है, चाहे छोटा सा बालक हो चाहे बड़ा हो। पहले परीक्षित बनो फिर सुखदेव बनो, यही शास्त्र कहते हैं। लेकिन हम पहले सुखदेव बनेंगे फिर परीक्षित बनेंगे। तो कल के प्रसंग में आप लोगों ने बहुत सुंदर गृहस्थ जीवन को कैसे व्यतीत करना चाहिए, पति और पत्नी के बीच में कैसा सामंजस्य और कैसा व्यवहार निभाना चाहिए, यह पार्वती के लिए नहीं था। पार्वती के लिए यह समझाने का प्रयास नहीं किया गया है, क्योंकि त्रिकुटी विलास सृष्टि लय हुई, जिसकी त्रिकुटी को टेढ़ी मात्र कर देने से सृष्टि का प्रलय हो जाता है, स्थिर हो जाता है, उसको कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। किंतु पार्वती का माध्यम लेकर के समाज के पुरुष और स्त्रियों को समझाने का प्रयास किया गया है कि इस तरह से पति पति जीवन निर्वहन करना चाहिए और ऐसे पति पत्नी का व्यवहार होना चाहिए। तो कल बहुत सुंदर गृहस्थ जीवन, आज सबसे ज्यादा जो व्यवहार बिगड़ा है तो यही पति पत्नी के व्यवहार में ही बिगड़ा है। तो उसका पावन और विस्तृत चरित्र हमने आप लोगों के सामने रखा है। बाकी कार्तिक, जबकि वह जो खंड है वो विशेष करके पार्वती के विवाह के साथ साथ उस खंड का विशेष महत्व है कार्तिकेय का, क्योंकि वही तारका के सुर के वध के लिए आए थे। तो अब तारका सुर के युद्ध में तो सभी लोग तो थोड़ी जानकारी है कि भाई युद्ध हुआ और मारा गया, तो इसलिए इस प्रसंग को हमने संक्षेप में लिया। और जो आपके समाज में आना चाहिए, जो व्यवहार में जानकारी होना चाहिए, उसको विशेष हमने प्रकाश डाला है। तो कल के विषय में आप लोगों ने सती पार्वती का विवाह और पतिव्रत जीवन, इसके बाद दिव्य सहस्त्र वर्षों पार्वती और भोलेनाथ ने इतना, मतलब कि 100, 200, 500, 1000, 10,000, 20,000, लाख में सहस्त्र वर्ष दिव्य रमण करते थे, विहार करते थे। देवादेव तो महायोगी हैं, उनको रमण करने की इच्छा नहीं है। अरे उनके नाम से काम का बंधन छूट जाता है तो काम के अधिकारी कैसा हो सकता है। नारद जी अत्यधिक व्याकुल हो गए तो उनको उपदेश दिया गया, जब जाए शंकर सतनामा हुई है हृदय तुरंत विश्रामा। आप शंकर जी के नाम को स्मरण करिए, आपको तुरंत विश्राम मिलेगा। और अगर काम से पीड़ित हो, दुख से पीड़ित हो, भगवान शिव के नाम का स्मरण करिए, आपका दुख और आपका मन हल्का हो जाएगा। ऐसे देवादेव महादेव काम के आतुर नहीं है, किंतु विवाह किए हैं तो एक सदगृहस्थ जैसे जीवन भी निर्वहन करना पड़ा। तो विवाह के बाद सहित दिव्य तक उन्होंने पार्वती के साथ रमण किया। और इसके बाद जब तारका सुर का वध का समय आ गया तो जो देवादेव महादेव भोले बाबा और पार्वती बहुत दिन तक विहार करते थे, लेकिन वो तो योग क्रिया थी, योग के माध्यम से
वो विहार कर रहे थे। शारीरिक रूप से अगर विहार करते तब तो वो निवृत्ति बहुत जल्दी हो जाती है, किंतु योग का धारण किए हुए थे, इसलिए सहस्त्र दिव्य वर्षों में भी एक दूसरे से अलग होने पर उनकी निवृत्ति नहीं हुई। किंतु जब तारकासुर का समय आ गया, उसी समय जैसे ही अपनी योग माया के द्वारा से वो अपने तेज को पार्वती के उदर में प्रवेश करना चाहा, उसी समय देवताओं के माध्यम से अग्नि वहां पहुंच गए। और जैसे अग्नि पहुंचे तो माता पार्वती तो भोले के नाथ के साथ अपने कामावस्था में थी, उनको देखते ही वो विमुख हो गई और बड़ी क्रोधित हो गई। किंतु जो देवादिदेव महादेव का तेज था, वह तेज पार्वती के उदर में न प्रवेश हो करके, क्योंकि वो विरत हो गई, दूसरी जगह चली गई। उस समय अग्नि जो गया था, जो भोलेनाथ ने कहा कि इस समय तुमने हमारे इस योग लीला पर विघ्न डाला है, और इस समय जो मेरा तेज था उसको मैं गर्भ में स्थापित करने जा रहा था, किंतु अब तो पार्वती चली गई है, इसलिए मेरे तेज को तू ही रख, तू ही इसको भक्षण कर। उस तेज को लौकिक शब्द में आप लोग सब जानते होंगे, उसको एक नाम धातु भी है। इसीलिए जो सोना चांदी को धातु भी कहते हैं। और जब किसी पुरुष में वो लक्षण पड़ जाते हैं तो उसके कहीं कहीं वैद्य भी रहते हैं कि धातु वाली रोगी हमसे मिले, तो वो मतलब उसको धातु कहते हैं। और आगे कहीं प्रसंग में अगर मिल जाएगा, छोड़ नहीं देंगे तो प्रसंग मिलेगा कि उसी से सोने और हीरे आदि की जो नदियां बह गई, इसी से उसको सोने को धातु कहा जाता है। भोलेनाथ का तेज ही है। तो उसने तेज को जब अग्नि ने भक्षण किया, उसको सहन नहीं किया, क्योंकि उसको तारकासुर का यही वरदान ही था कि मेरे एक दिन का बालक हो और कई शक्तियां उसमें आधारित हो, तभी उसका बल होगा। तो उसको अग्नि भक्षण किया। अग्नि जब उसको सहन नहीं कर सके, पुनः लाकर के भोलेनाथ से निवेदन किया, तो फिर वो बोले कि वो लाकर के पृथ्वी में छोड़ दो। पृथ्वी उस तेज को सहन ना कर सके, फिर आकर के पृथ्वी के द्वारा गंगा जी में छोड़ा गया। गंगा जी सहन ना कर सकी तो फिर सरपट में आ गया। इस तरह से 6 शक्तियां, और आगे आके प्रसंग में मिलता है कि जो हमारे सप्तऋषियों की जो पत्नियां थी, ठंडे में वो जो तो आग जला रही थी, तो अग्नि में उसको उसने छोड़ दिया था। तब वो तेज समस्त पत्नियों के रोम से गर्भ में स्थापित हो गया। जब वो भी नहीं संभाल पाए तब जो तो उसका प्रसंग इसलिए हमने वहां पर संक्षेप में किया है। और वहीं पर फिर वो छोटा सा शिशु उत्पन्न हुआ और जाकर के तारकासुर का वध किया। इसी के प्रसंग में आगे गणेश जी का भी संक्षिप्त में वर्णन हुआ है। उनका विवाह हुआ है प्रवृत्ति के आधार पर। और आगे के प्रसंग में हम जालंधर का कुछ प्रसंग सुने थे। तो शरद कुमार कहते हैं कि एक समय समुद्र पुत्र जालंधर अपने, अब जालंधर की उत्पत्ति कैसे हुई है तो आप लोगों ने सुना ही है, लेकिन अब ना आपको ध्यान हो तो अलग विषय है। तो अपनी पत्नी वृंदा एवं समस्त अस्त्रों के सहित सभा में बैठा था। इसी समय सूर्य के समान तेज दिशाओं को प्रकाशित करने वाले शुक्राचार्य जी वहां पहुंचे। गुरु को आया देख करके जालंधर ने बड़ी प्रसन्नता से
गुरु के चरणों में आदर पूर्वक प्रणाम किया। निरंतर उसने राव कटे हुए मस्तक देकर स्वेच्छा से गुरु जी से पूछा, हे प्रभु, राव के सिर को किसने काटा है? हे गुरु, यह सारा वृतांत हमें ठीक ठीक बताइए। शुक्राचार्य बोले, हे महावीर जालंधर, पूर्व काल में विरोचन का पुत्र एवं हिरण्यकशिप का पौत्र महाबली और धर्मात्मा बलि नाम का राजा हुआ था। जब उसने समस्त देवताओं पर विजय प्राप्त कर दिया तो पराजित हुए इंद्रादि सभी देवता जो स्वार्थ साधन में अत्यंत निपुण थे, विष्णु के शरण में गए। विष्णु की आज्ञा से छल में निपुण तथा स्वार्थ साधक इन देवताओं ने असुरों के साथ अपना काम बनाने के लिए संधि कर ली। इसके अंतर विष्णु की सहायता ले उन देवताओं ने असुरों के साथ ले समुद्र मंथन किया। देवताओं ने समुद्र मंथन में उत्पन्न हुए रत्नों को स्वयं धारण कर लिया। इतना ही नहीं, छलकर उन लोगों ने अमृत का हरण कर लिया है और अमृत पान कर लिया। उस समय विष्णु की सहायता प्राप्त कर अमृत पान से बलि होकर देवताओं ने दैत्यों को प्राप्त कर दिया। जिस समय देवताओं की सभा में जाकर प्यारा अमृत पान कर रहा था, उसी समय इंद्र पक्षपाती विष्णु ने इस राहु का असर छेदन कर दिया। अपने पिता का मंथन सुनकर महापिता की जलंधर आंखें लाल हो गई, क्रोध के मारे तिलमिला गया। तब महावीर दैत्यराज शुंभ एवं शुंभ करोड़ों सेनापतियों को लेकर के देवताओं के ऊपर धावा बोल दिया। इस प्रकार अपने संपूर्ण सेनाओं को लेकर स्वर्ग में जाकर इंद्र के नंदनवन में भेड़ा डाल दिया और युद्ध के लिए अपना शंख बजाया। उस समय उनके वीर सम्राट करने लगे। फिर तो देवों और दैत्यों में घमासान लड़ाई होने लगी। उस युद्ध में शुक्राचार्य अमृत संजीवनी विद्या के द्वारा अभिषिक्त जल छिड़क कर